Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about month of April 2024. What can you expect in this month? What things are happening for you? How life is treating you in April? इस बारे में रीडिंग है और इस रीडिंग को देखने के लिए हैव टू पिक अ पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सबसे ईजीएस्ट वे है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग यू हैव टू पिक योर पाइल, नॉट द वैदिक वन, क्योंकि फिर मैनी ऑफ यू डू नॉट नो योर वैदिक बर्थ चार्ट. बट जैसे जो आपको इवन न्यूज़पेपर में मिल जाता है, न्यूज़पेपर में जो राशिज़ होती है वो आपके साइंस जो होते हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होते हैं. सो दिस इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू इवन पिक अ पाइल. तो आपको अपनी पाइल अगेन डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो है पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं. तो जो पाइल नंबर 1 है, इट इज़ ऑफ सात्विक साइंस. अगर आपका जो बर्थ डे है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में आता है, यानी अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसी सीजन में से किसी एक सीजन में आता है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. अगर आपका जो बर्थ डे है वो राजसिक साइंस के किसी साइन में, किसी सीजन में आपका बर्थडे आता है, यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में अगर आपका बर्थडे है, देन यू हैव टू पिक पाइल नंबर 2. एंड अगर आपका बर्थडे जो है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है, यानी कि योर वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस साइन सीजन्स, तो इनमें से किसी एक सीजन में, देन यू हैव टू पिक पाइल नंबर 3. सो अगेन डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थ मंथ है, और आई शुड से डेट ऑफ बर्थ है, वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 1, आपका अप्रैल का मंथ कैसा जाता है? व्हाट कैन पाइल नंबर 1 एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024? हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग देम? व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट्स हैपनिंग फॉर देम? अप्रैल 2024. ओके, इफ क्रिएट ब्यूटिफुल एनर्जी. ये क्रिएट की एनर्जी, ऑफकोर्स आप आर्टिस्टिक पर्सन हो पाइल 1, आप आर्टिस्टिक पाइल हो. आप सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, मेकअप, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हो. या किसी भी चीज़ को कैसे ब्यूटिफाई करें, उसको और कैसे सुंदर दिखाएं, बनाएं, इन चीज़ों में आपका दिमाग बहुत चलता है. इन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो. आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपके पास हैं. पाइल नंबर 1, यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन फॉर श्योर. एंड क्रिएट कार्ड ये शो कर रहा है अप्रैल मंथ में यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग विद योर आर्टिस्टिक एबिलिटी. चाहे वो गाना बनाना है, कोई लिरिक्स लिखना है, या फिर वो सच में कोई चीज़ पेंट करना है और उस पेंटिंग को फिर अपनी वॉल पर लगाना है. लाइक यू आर डूइंग समथिंग रियली क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड यू आर गोना बी सैटिस्फाइड विद दैट क्रिएटिविटी. शायद आपको मौका बहुत समय बाद मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का, और समहाउ अपनी क्रिएटिविटी भी भूल गए थे कि अरे मेरे अंदर ये क्रिएटिव टैलेंट भी है, मेरे अंदर ये क्रिएटिव पावर भी है, और समहाउ फॉरगॉट दैट. बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको एक मौका मिल रहा है, समय है आपके पास वो क्रिएटिव चीज़ को फॉलो करने का, एंड यू आर डूइंग दैट. देन वी हैव अनरेस्ट कार्ड हेयर. द अनरेस्ट कार्ड हेयर शोज मी कि जो आपका इंटरनल सेल्फ है, यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट. कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं अगेन समय है आपके पास कि आप अपना जो अंदर की इच्छा है उसको पूरा कर पा रहे हो. और इनफैक्ट आप अपने आप को अच्छे से दूसरों को बता भी पा रहे हो दैट हे दिस इज़ हु आई एम और दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट इट. आप अपना ओपिनियन रख पा रहे हो विदाउट अदर पीपल्स जजमेंट कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इसको आपने साइड रख दिया, इस ख्याल को. आपने अपना ओपिनियन सबसे पहले रखा है, और यू आर ऑल्सो नॉट अफ्रेड टू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि भाई मैं ये हूँ, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, मेरा ये ओपिनियन है. तो आप काफ़ी ओपिनियनेटेड नज़र आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आपको खुशी होती है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में.
You're not afraid of other people's opinion and how they are going to judge you. And we have in their shoes. So ये भी शो कर रहा है कि you are this individual जो बहुत sympathetic भी है, जो दूसरों को समझता है और दूसरों को समझने की कोशिश करता है. You are becoming someone जो दूसरों के लिए कई चीज़ें कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हो या फिर आपको मौका मिल सकता है कि आप दूसरों की कोई मदद करो. एंड अगेन आप दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप दूसरे लोगों के लिए सिंपथेटिक हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड इट ऑल्सो शोज कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप अपने लिए नए शूज़ भी बाय कर रहे हो. इट डज शो इन देयर शूज़. ये कार्ड ये भी शो करता है दैट यू आर बाइंग सम न्यू स्नीकर्स, शूज़, फ्लिप फ्लॉप, समथिंग. कोई फुटवेयर आप ज़रूर बाय कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल. दैट इज़ हैपनिंग. एंड आई ऑल्सो सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप वॉक्स पर बहुत जा रहे हो. आप शाम को वॉक पर जाते हो, आप सुबह वॉक पर जाते हो, पर वॉक कर रहे हो, आप नेचर के करीब हो, आप खुश हो नेचर में इनफैक्ट. एंड आपका पीस ऑफ माइंड है, बना हुआ है आपका पीस ऑफ माइंड मंथ ऑफ अप्रैल में. आपको बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है. लिटरली आपके लिए स्प्रिंग सीजन है. मतलब ऐसे भी यहाँ पर तो स्प्रिंग सीजन है. वेयर आई स्टे इन चंडीगढ़, सो हेयर इट इज़ स्प्रिंग टाइम. जहाँ पर भी आप रहते हो आपको वहाँ पर स्प्रिंग वाली फीलिंग ज़रूर आएगी. And again, April is the month of spring. It's the month where summer kind of starts. It's a pleasant weather. So that is happening. और आप नेचर को बहुत enjoy कर पा रहे हो. इनफैक्ट आप फिटनेस कॉन्शियस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो. आप वॉक्स पर जाते हो, आप रनिंग भी करते हो या जॉगिंग भी करते हो. यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फिटनेस ऑफ द बॉडी. पर जो आपका टेकिंग केयर करने का वे है, अपनी बॉडी का टेक केयर करने का वे है, वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू है. कोई आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और अगेन आप वॉक कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, मतलब अपने कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो, ये शो हो रहा है. सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर मंथ ऑफ अप्रैल. हम सबसे पहले आपका करियर, फिर उसके बाद आपके फाइनेंसेस, देन योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ एंड देन योर हेल्थ. ऐसे हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे. आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, पाइल नंबर 1, चाहे वो एजुकेशन है, बिजनेस है या जॉब है, क्या मैसेज है उसके लिए. सो वी हैव द लवर्स कार्ड हेयर इन टर्म्स ऑफ योर करियर, पाइल नंबर 1. सो लवर्स ऑफ कोर्स हेयर शोज मी दैट यू आर इन लव विद वॉट यू आर डूइंग. आप अपने करियर में बहुत सेटिस्फाइड हो, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड हो. आप अपने करियर को और अपने आप को कोस नहीं रहे हो कि अरे मैंने क्यों स्ट्रीम ले लिया, अरे मैंने ये क्यों डिसीजन ले लिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया. यू आर नॉट डूइंग दिस. You are actually very committed to your work. You are satisfied with your work. और आप अपना एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में. और लवर्स कार्ड ये भी शो करता है कि कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जैसे लवर्स कार्ड, मैरिज या रोमांटिक कमिटमेंट, हम यही चाहते हैं ना कि लंबे समय तक चले. तो कोई ऐसा लंबा समय का प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ नया प्रोजेक्ट है पर वो काफ़ी लंबे समय के लिए चलेगा. तो यू नो साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू आर लाइक या आई एम गोना डू इट. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. लवर्स कार्ड एक कॉन्ट्रैक्ट को भी शो करता है, क्योंकि जो मैरिज है इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. आई एम कमिटेड टू यू, आई लव यू, इट इज़ ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई नो मैटर वट, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें. आई एम गोना बी देयर, आई एम गोना स्टिक टू यू नो मैटर वट. सो यू नो लवर शोज कॉन्ट्रैक्ट. तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया एजुकेशन में चैप्टर आप शुरू कर रहे हो या कोई नया सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो जो आप लंबे समय तक पढ़ोगे, दैट इज़ हैपनिंग. एंड ऑफ कोर्स अप्रैल में हमारी जो क्लासेस है इन एजुकेशन वो शुरू भी होती है. सो एक नया टर्म, एक नई क्लास में आप एंटर कर रहे हो. इट्स अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसा एजुकेशन में नज़र आ रहा है. जॉब में भी कुछ ऐसा है दैट यू आर साइनिंग सम कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गेटिंग अ प्रोजेक्ट जो आपको पता है कि लंबे समय चलेगा. एंड यू आर लविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू रियली लाइक दैट प्रोजेक्ट, यू रियली लाइक दैट वर्क, यू आर डूइंग दैट. बिजनेस में भी आप कोई ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर ऐसा क्लाइंट आपके पास आ रहा है जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा. यू कैन मीट पीपल एट योर वर्क प्लेस, पाइल नंबर 1, स्पेशली इन बिजनेस, जिनके साथ आप लंबे समय तक बिजनेस करो, सालों साल बिजनेस करो. ऐसे लोगों से आप मंथ ऑफ अप्रैल में मिल रहे हो.
So new people coming in career, due to career, and you're going to work them for years. They are going to work with you for years. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. And about your finances, I feel this card wants to come out. Then we have the 10 of Wands. 10 of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है pile number 2 that आप अगर खुद अर्न करते हो अपना मनी तो आपके लिए ये मैसेज है, ये आपके लिए प्रिडिक्शन है. और अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करता है उनकी ये अर्निंग शो कर रहा है अप्रैल मंथ की, या सेविंग या इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है. 10 of Wands शो करता है खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहा है. 10 of Wands है कि अप्रैल मंथ में एक्सपेंडिचर है और इसके बाद मई मंथ में इतना एक्सपेंडिचर नहीं है. 10 of Wands ये है कि ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आप नहीं इग्नोर कर सकते. इट कैन बी यू बाइंग अ न्यू गैजेट जो आप लंबे समय तक यूज़ करोगे. आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आपको नया फ़ोन बाय करना पड़ रहा है अप्रैल के मंथ में. लैपटॉप ख़राब हो गया तो नया लैपटॉप ख़रीदना पड़ रहा है. मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो, ऐसे खर्चे जो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा वो खर्च. तो ये नज़र आ रहा है. 10 of Wands ये है कि आप इतना सेव नहीं कर पा रहे हो इस अप्रैल के मंथ में. आप मनी जो है आपका खर्च हो जाता है ऐसी चीज़ों पर जो नेसेसिटी है, हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है. तो ये, एंड अबाउट 10 of Wands इट डज शो कि मनी आपके पास अच्छा आ रहा है. इट्स नॉट कि मनी कम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मनी आपके पास अच्छा आ रहा है तभी आप अच्छा खासा मनी खर्च भी रहे हो. सो that's there, and you realize कि काफ़ी मनी खर्च हो गया अप्रैल में. you will realize it, but again आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको चीज़ें लेनी ही पड़ेगी. इट्स लाइक दैट. आप कोई चीज़ें जैसे घर का रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है ना, तो वो ख़रीदना है, वो ख़राब हो गया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगेन जिनके बिना आप नहीं रह सकते हो. तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप ख़रीद रहे हो, नए टेक गैजेट्स आप ख़रीद रहे हो, ये नज़र आ रहे हैं अप्रैल मंथ में. पर मनी आपके पास भरपूर आ रहा है. अगेन वी हैव द 10 of Wands. इट्स नंबर 10 बिगेस्ट नंबर है टैरो में. सो मनी आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है, वो खर्च भी हो रहा है, ये शो हो रहा है. देन वी हैव द 5 of Coins जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड है. सो 5 of Cups does shows that, 5 of Coins does shows that you are feeling a bit lonely. You feel like no one understands me. You feel like I have to do everything on my own. मुझे हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, कोई और मेरी उस चीज़ में मदद नहीं करता है, मुझे हर चीज़ खुद करनी है. कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर है, अपने परिवार को लेकर है. रोमांटिक रिलेशनशिप या परिवार के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उनको लेकर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, और इतना समय नहीं मिलता एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, if you're not in a romantic relationship, so again you're feeling a bit lonely. And I see with the 5 of Coins here that you may even watch some dramas, K-dramas, C-dramas, especially at the night time, and then you realize कि काश I had someone, I wish that कि मैं एक relationship में होती तो बहुत मज़ा आता. So you feel that loneliness. So बट हाँ, आप कुछ यहाँ पर रोमांटिक ड्रामाज वॉच कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है, वो भी नाइट टाइम में. और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं ये 5 of Cups शो करता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको समय नहीं दे पा रहे. ऑल्दो आप भी बिजी हो, बट यू फील कि मेरे पास समय है इस पर्सन से, अपने रोमांटिक पार्टनर से बात करने का, पर आपके रोमांटिक पार्टनर्स कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते. वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मनी अर्न करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, वो काफ़ी ओवर एम्बिशियस, या एक गुड वे में एम्बिशियस भी, या एट टाइम्स यू मे फील दैट ही और शी दे आर ओवर एम्बिशियस अबाउट देयर करियर. दे आर ऑलवेज अबाउट मनी, मेरे को पैसे अर्न करने हैं, सो दे आर ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ बिजी. सो आपको कहीं ना कहीं आइसोलेटेड, लोनली फील होता है, ये नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में. अगर आप रिलेशनशिप चाहते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इफ़ यू वांट टू बी विद समवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, यू आर सिंगल, यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, तो 5 of Coins जो एक डेस्परेशन की एनर्जी है, आपको एक तरह से डेस्परेट दिखा रहा है ये, और ये ठीक एनर्जी नहीं है.
फॉर ए रिलेशनशिप। आप अकेले हो, आप अकेलापन महसूस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आप दूसरे को अपना एंटरटेनमेंट नहीं समझ सकते। ये एक रॉन्ग वे है रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो दूसरा पर्सन आपकी एंटरटेनमेंट के लिए पैदा नहीं हुआ, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ बातें नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट एनर्जी, ऑल राइट। सो यहाँ पर आप इनफैक्ट अप्रैल मंथ में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट कोई जो है फ्रेंड्स भी आपके जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं अप्रैल मंथ में। एंड अप्रैल इज़ नॉट द मंथ टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन, क्योंकि यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन बिकॉज यू आर लोनली, जो कि ठीक बात नहीं है। आप दूसरे को अपना एंटरटेनमेंट नहीं समझ सकते हो, नहीं समझो, ये रॉन्ग है, ये गलत बात है। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग इन। अगेन आप अपना एंटरटेनमेंट वो जो सी ड्रामाज के ड्रामाज है उसको देख के कर लेते हो, दैट वी सी। और जो परिवार के साथ रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है वो मेरे को समझते नहीं, आप उनका व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते, वो आपको नहीं समझ पाते हैं, लाइक इस तरह का कुछ है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आई सी यू सिटिंग अलोन ओनली, तो ये नज़र आ रहा है। और वो भी घर के बाहर। 5 ऑफ कॉइंस जो है घर के बाहर की सीनरी होती है हमेशा, तो यू मे फील आइसोलेटेड विद योर फैमिली एज वेल, यू फील लाइक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड यू, यू डोंट अंडरस्टैंड देम। सो कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में। अबाउट हेल्थ, इफ द क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। इट डज शो कि यू आर समवन जो कंपनी को बहुत इन्जॉय करेगा, कि अगर आपके साथ कोई बैठे और आपसे बात करे, आप उस कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हो। बट क्वीन ऑफ कप्स इज़ कि मैं अपना एंटरटेनमेंट भी कर लेती हूँ अगर मेरे पास कोई है नहीं तो। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ समवन हु हेयर शोज दैट यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही आप उदास महसूस करो, हर टाइम ही आप आइसोलेटेड महसूस करो, ऐसा नहीं है। एंड आई डू फील कि आपके पास लोग इतने सारे बात करने को नहीं है, तभी यू हैव द चांस टू बी क्रिएटिव, टू टेक केयर ऑफ द फिटनेस ऑफ द बॉडी, टू गो फॉर अ रन। आपके पास टाइम है, समय है फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए, आपके पास समय है कोई क्रिएटिव काम करने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग आपकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं हैं अप्रैल मंथ में। आप मेंटली बहुत, इमोशनली बहुत फ्री हो, इसलिए आपके पास समय है कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, हेल्थ पर ध्यान देने का। सो यस, क्वीन ऑफ कप शोज कि आप अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। अगेन जो कप्स की एनर्जी वो इमोशंस की एनर्जी है, तो आप अपने इमोशंस को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो। सो मेंटल हेल्थ इज़ लुकिंग गुड। एंड अबाउट फिजिकल हेल्थ, आई विल से विद द क्वीन ऑफ कप्स कि वाटर की कमी है, पानी की कमी है। इट शोज़ कि आप एट टाइम्स पानी पीना भूल जाते हो। ऑल्दो आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रैकर लगाएंगे फ़ोन पर, जो है कुछ ऐसी ऐप डाउनलोड करेंगे जो आपको हर 1 घंटे या हर दूसरे घंटे रिमाइंड कराएगा कि पानी पी लो, और उसके बावजूद आप पानी पीना भूल जाते हो। सो इट डज शो दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वाटर इनटेक, स्पेसिफिकली योर वाटर इनटेक। सो हेल्थ पर आपका फोकस है, फिटनेस पर आपका फोकस है, हेंस आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, ऐसे ख़राब नहीं है, प्रोग्रेस ही कर रही है। बट हाँ, पानी पीने पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पायल नंबर 1 के लिए इन टर्म्स ऑफ अप्रैल मंथ 2024। वी हैव पेशेंस। सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू पायल 1 कि पेशेंट रहो, पेशेंस के साथ चलो, जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो। दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एंड वन मोर कार्ड। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए। एक तो आ गया सिक्योरिटी, दूसरा आ गया वंडर्स। सो सिक्योरिटी कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट अगेन यू आर अलोन हेयर, यू आर अलोन, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। और उस लोनलीनेस में आप, उस अकेलेपन में आप कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करने लग जाओ धीरे धीरे, ये शो रहा है। यू आर ऑल्सो डूइंग स्टार गेजिंग और मून गेजिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड यू आर फीलिंग गुड। पर हाँ, शुरू में यू में फील है कि मेरे को अकेला महसूस हो रहा है, कोई अभी साथ नहीं, एवरीवन इज़ बिजी।
बट बाद में यू गेट ओके विद इट, क्योंकि यूज टू हो जाते हैं हम किसी भी सिचुएशन से लाइफ में, हम यूज टू हो जाते हैं धीरे धीरे. फिर वंडर्स का कार्ड है जो कि एमेथिस्ट क्रिस्टल को भी शो कर रहा है. सो दिस इज द एमेथिस्ट क्रिस्टल हेयर. वंडर्स का कार्ड है, शो करता है कि यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस ड्रीम्स, you start to experience lucid dreams, you start to experience some things in your subconscious mind. आपको कहीं ना कहीं सपने याद रहने लग जाते हैं, आप कहीं ना कहीं सपने देखते हो, you are doing lucid dreaming. और आप कहीं ना कहीं कुछ ये भी है, यस, क्रिस्टल भी आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024. यू आर बाइंग amethyst bracelet like this, or you're buying amethyst crystal like that. तो कुछ यहाँ पर amethyst stone या फिर कोई और भी stones हो सकते हैं, semi precious stones, कुछ आप ऐसे खरीदते हुए नज़र आ रही हो. You can even buy some gold or diamond jewelry, that is also happening. तो ये चीज़ें और आपके लिए prediction में है अप्रैल मंथ के लिए. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically और एस्ट्रोलॉजिकली वैसे देखें तो साइंस जो हैं यहाँ पर, वी कैन से द साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ वर्गो, द साइन ऑफ लिब्रा, स्कॉर्पियो और पाइसीज, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. बिकॉज अगेन वी हैव द वंडर्स कार्ड जो कि एक ड्रीमी कार्ड है. सो पाइसीज हमारे सबकॉन्शियस को शो करता है, हमारे ड्रीम लैंड को शो करता है, हमारी नींद, स्लीप को शो करता है. इवन 4th हाउस या साइन ऑफ कैंसर इज ऑल्सो द सुख स्थाना. 12th हाउस इज अगेन ऑफ स्लीप, ड्रीम्स, वही जो पाइसीज वाली चीज़ है मैंने अभी कही. 4th हाउस या कैंसर साइन इज अगेन योर सुख स्थाना, द रेस्ट जहाँ पर आप करते हो, आपका रेजिडेंस होम, वो रिप्रेजेंट करता है. एंड आई डू फील दैट यू कैन हैव राहु केतु इन द 4th एंड एक्सेस पाइल नंबर 1. राहु या केतु जो है 4th हाउस में प्लेस्ड होंगे, 4th एंड एक्सेस में होंगे, विच शोज दैट यू विल डील विद साइकोलॉजिकल इशूज, मेंटल हेल्थ इशूज इन योर लाइफ. क्योंकि है तो मलोफिक ना राहु केतु, तो 4th हाउस ऑफ रेस्ट में अगर हैं तो ऑफकोर्स जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़राब रहता है यहाँ पर, तो ये तो है. सो कैंसर साइड में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. और वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में, स्वाति, विशाखा. फिर स्कॉर्पियो साइन भी इनफैक्ट, तो स्कॉर्पियो में अगेन विशाखा स्पिल करता है, अनुराधा, ज्येष्ठा. और वी हैव द नक्षत्र ऑफ पाइसीज, पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इनमें आपके कुछ साइंस, इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा इन साइंस एंड नक्षत्रस में, D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst here and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birthday है वो आपके रोजासिक साइंस वाले किसी सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो हम ओरेकल से शुरू करेंगे. अप्रैल मंथ जो है पाइल नंबर 2 का कैसा रहता है अप्रैल 2024. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन अप्रैल 2024. व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम अप्रैल 2024. पाइल नंबर 2. व्हाट आर दे डूइंग. We have the grief card here. You have the grief card here. So यहाँ पर energies जो हैं थोड़ी डाउन नज़र आ रही है. There are certain things जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई and you somehow not really happy about it.
And I do see that you're traveling as well in the month of April. And I do see कि you are crying क्योंकि of course कुछ career regarding तो इतना नहीं लग रहा है ये, पर you are unhappy about leaving someone. कि like I feel कि आप कोई अपने relation को लेकर सच में क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, सच में परेशान हो. आई फील कि आप अपने किसी लव्ड वन को छोड़कर कहीं और जा रहे हो, कहीं और सिटी या स्टेट या कंट्री में जा रहे हो. एंड यू आर लाइक फीलिंग कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई, मेरे को तो अपना घर परिवार छोड़ना पड़ गया, मेरे को इस वजह से बहुत दुखी महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा मेरे को. ऑल्दो आई एम रियली हैप्पी, ऑल्दो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है. बट ये जो ट्रैवल नज़र आ रही है, इट कैन बी ड्यू टू करियर, क्योंकि कोई भी अपना घर परिवार ऐसे ही नहीं छोड़ता है. दे वॉन्ट टू बिकम, मोस्ट ऑफ द टाइम वी वॉन्ट टू बिकम समथिंग, और जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा बर्थ प्लेस है, शायद हमें वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. जहाँ पर शायद आपका बर्थ प्लेस है पाइल नंबर 1, वो ओवर एम्बिशियस लोगों के लिए नहीं है. इस वजह से आपको किसी और स्टेट, सिटी या फिर कंट्री में जाना पड़ रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस कैन नॉट ट्रैवल विद यू, और दैट्स वाई यू आर सैड हेयर. दैट्स वाई यू आर लाइक आई हैव टू लीव देम, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट. सो इट शोज दैट. एंड इट ऑल्सो शोज विद द ग्रीफ कार्ड के आप में से कुछ लोग वेकेशन के लिए मार्च में शायद गए थे कहीं पर, या अप्रैल में कहीं जा रहे हो वेकेशन के लिए, और फिर जब वो वेकेशन ख़त्म हो जाता है और वापस घर आ रहा होता है, सो यू आर लाइक आई डोंट वांट टू गो बैक होम. लाइक दैट इज़ ऑल्सो द एनर्जी आई सी हियर. एंड वी हैव इंडल्ज. ओके, इंडल्ज कार्ड यहाँ पर शो करता है. जैसे इट्स क्वाइट ईजी, जैसे ग्रीफ कार्ड है. कई बार हम अपना ग्रीफ, कई बार हम अपने दुख तकलीफ़ जो हैं वो कोशिश करते हैं खाने पीने से भूल जाएं, है ना. इट हैपन्स सो मेनी टाइम्स के हम अच्छा महसूस नहीं करते तो हम आइसक्रीम खा लेते हैं, हम चॉकलेट खा लेते हैं, हम कोई पेस्ट्री खा लेते हैं, और फिर हमें अच्छा महसूस होता है. सो यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम. यू आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप काफ़ी टेस्टी चीज़ें खा रहे हो जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, जिससे आपको बहुत बेटर फील होता है. कहीं ना कहीं दुख नज़र आ रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को छोड़ते हो, और आप उसको ओवरकम कर रहे हो बाय ईटिंग चॉकलेट्स, स्वीट्स. तो ये नज़र आ रहा है. देन वी हैव ऑल आइज ऑन यू. इट सेज कॉन्ग्रैट्स ऑन दी फीचर बेब, the it girl. So here it does show that pile number 2, you're achieving something as well in the month of April. We see a bouquet here, na, flowers यहाँ पर है, bouquet यहाँ पर है. So it does show that you're also achieving something. जैसा हम शुरू में भी बात कर रहे थे, I don't feel कि ये जो grief है, दुख है, ये करियर की वजह से. ऐसा नहीं है कि कुछ करियर में बुरा हो गया तो आप बहुत उदास हो, ऐसा नहीं है. अप्रैल के मंथ में आप उदास या परेशान इसलिए हो बिकॉज आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ रहा है, आपको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ रहा है, किसी और जगह जाना पड़ रहा है, एंड यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड देन यू अचीव समथिंग एज वेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड देन यू बिकम हैप्पी अबाउट इट. सो कुछ अच्छी चीज़ भी है यहाँ पर. ऑल आइज ऑन यू ये भी शो करता है कि आपको फेम मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कुछ चीज़ें दिखाते हो, यू आर इन्फ्लुएंसर, तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग रियली वेल. यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल. दूसरे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. That we see happening. Fame आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. People are congratulating you and you're really happy. You are the it person in the month of April. Especially social media platform पर अगर आप हो, आपकी अर्निंग सोशल मीडिया से है, तो सोशल मीडिया पर जो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आप एक जॉब या बिजनेस में हो तो जॉब बिजनेस में भी आपका फेस वैल्यू इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. आपको कहीं ना कहीं फेम मिल रहा है, आपको लोग पहचानते हैं आपके काम की वजह से, और इनफैक्ट आपको क्रिटिसिज्म यहाँ पर नहीं मिल रहा है. यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन. इवन इफ अगर आप जंक फूड खा रहे हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो आपको पता है अनहेल्दी है मेरे लिए, फिर भी आप अपनी बॉडी को
या अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, या आप गिल्टी कॉन्शियस नहीं होते हो खा पी के, लाइक कि चलो खाया है, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, हम डाइट भी फॉलो कर लेंगे, पर मेरे को कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ये सब कुछ खाया. इट्स ओके टू ईट दीज थिंग्स एंड यू हैप्पीली एक्सेप्ट हु यू आर. फिजिकली हम बात कर रहे हैं कि मोटे पतले काले गोरे, मतलब जैसे भी हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो और क्रिटिसाइज नहीं करते हो. क्योंकि आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, तो आप क्या वाइब्रेशन क्रिएट करते हो? एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन क्रिएट करते हो. और आप अप्रिसिएशन, आप अपने आप को अप्रिशिएट भी करते हुए नज़र आ रहा है. फील कि आप शीशे पर खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो, अपने आप को गुड वर्ड्स बोलते हुए नज़र आ रहे हो. आई फील नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और क्योंकि आपके विचार, आपके थॉट्स ऐसे हैं अपने आप को अप्रिशिएट करने वाले, तो दूसरे लोग भी जो हैं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, और दूसरा भी हमारे साथ वैसी बात करता है. अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरा भी नहीं करता. वेरएज़ यहाँ पर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो. ये यहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल भी आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो. एंड समहाउ यू ईटिंग जंक फूड या जैसा भी आप खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं वो खाना आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. अगर आप खाने को बहुत पॉजिटिव थॉट्स देते हो, इवन दो ये खाना हाई इन कैलोरी है, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, वी नो इट, बट अगर हम उस खाने को भी पॉजिटिव थॉट्स दें कि भाई तुम खाना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जंक फूड बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे को बहुत एनर्जी दोगे, मेरे को बहुत खुशी दोगे, मेरे को इजीली डाइजेस्ट हो जाओगे, तो खाना चाहे जितना मर्जी अनहेल्दी हो वो आपको ख़राब नहीं करेगा. क्योंकि हमारे थॉट्स हर चीज़ से ज़्यादा पावरफुल हैं. कोई भी फिजिकल चीज़ से हमारे थॉट्स ज़्यादा पावरफुल हैं. तो जो आप सोचते हो वैसा होता है. सो स्पेशली अबाउट फूड एज वेल, फूड का भी, इवन इफ़ यू आर ईटिंग जंक, तो उसका कोई बैड इफेक्ट आप पर नहीं आ रहा है. स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल बैड इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपका थिंकिंग बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड आई सी यू ड्रेसिंग अप रियली वेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कहीं ना कहीं आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, या हर रोज़ अच्छे कपड़े प्रेस करे हुए, आयरन किए हुए कपड़े पहन रहे हो. तो आप अपने ड्रेसअप पर भी जो हो पूरा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो. आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है. आप कोई फॉर्मल क्लोथ्स की शॉपिंग भी करो, दैट आई सी. अपने आप को मतलब प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे हो. सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, देन आपके फाइनेंसेस, देन आपकी पर्सनल लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप, तो कई सारे कार्ड्स आ गए, एंड देन योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ. ओके, करियर के लिए वी गॉट 2 कार्ड्स जो अपने आप आए. सो पहला कार्ड जो है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स. सो दिस इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन दिस इज द 7 ऑफ कप्स. सो आई सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है हार्ट ब्रेक को शो करता है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है शो करता है कि किसी चीज़ की सच्चाई के बारे में पता लगना और हैरान होना कि अच्छा ऐसा है, दिस इज़ लाइक दिस, ओह आई नेवर न्यू इट. सो यू आर गेटिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर, और आप बड़ा हैरान हो रहे हो कि ऐसा भी होता है दुनिया में, दिस इज़ ऑल्सो थिंग्स आर, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर. तो कुछ चीज़ें आपको पता लग रही है जो कहीं ना कहीं आपके लिए शॉकिंग है, एट द सेम टाइम हार्ट ब्रेकिंग भी है. कुछ ऐसी चीज़ें जो करियर में आपको पता लग रही है, यू आर गेटिंग अ सरप्राइज हियर. और अगेन ये जो चीज़ है जो हार्ट ब्रेकिंग है, इट्स नॉट रियली अफेक्टिंग यू. ये किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन है. जैसे आपको अपने कोवर्कर या अपने बॉस के बारे में कोई ऐसी बात पता चले, या अपनी प्रोफेसर या अपनी टीचर के बारे में कोई ऐसी बात पता चले, एंड यू आर लाइक ओह ओके वी नेवर न्यू दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन. तो ऐसा कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंस आपको लग सकता है अपने करियर में, अपनी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में. एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स जो कि शो करता है कि यू आर in a routine, you are working in a routine, और उस रूटीन को आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो. समय पर आप काम कर रहे हो, समय पर आप चीज़ें कर रहे हो. और जब
आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर हो. आई सी हेयर टाइमिंग्स, तो आप समय पर हर चीज़ जो हो यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो. आई सी के आप समय के साथ चल रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, बट स्टिल वो हार्डवर्क नहीं लग रहा, क्योंकि एक रूटीन में अब आप आ चुके हो. और जब हम रूटीन में काम करते हैं तो आदत हो जाती है, एक मसल मेमोरी भी बनती है. सो आई सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड, बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर वर्किंग हार्ड. कहीं ना कहीं आपका खाना पीना यहाँ फुल नज़र आ रहा है, पूरा अंदर जो है आपका फ्यूल आपके अंदर जा रहा है. आप खाने पीने पर भी प्रॉपर ध्यान दे रहे हो, प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख रहे हो. अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो. सो यू आर ईटिंग अ लॉट, वो भी एक या दो घंटे के गैप में आप कुछ ना कुछ खाते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आप अपनी एनर्जी को फिर से वापस ले आते हो और अपने काम पर आप फोकस कर पाते हो. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में जो आपने स्केड्यूल बनाया कि भाई इतने से इतने मैंने ये चीज़ पढ़नी है, इतने से इतने मैंने ये चीज़ पढ़नी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हो. ऑल्दो यू आर ऑल्सो नॉट सो स्ट्रिक्ट अबाउट द स्केड्यूल्स. आपने स्केड्यूल्स प्रैक्टिकल बनाए हैं, इसकी वजह से आप उनको फॉलो कर पा रहे हो. और समय समय पर आप खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हो प्रॉपर, कि मेरे अंदर पानी भी पूरा जा रहा है, मेरे अंदर ये मैंने हेल्दी चीज़ खाई तो मैं अभी अनहेल्दी चीज़ भी खाऊंगी. और यू आर ऑल्सो डूइंग दिस कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ा या ये 2 पेज पढ़े, नाउ आई वॉन्ट अ रिवॉर्ड, तो आप वो जेम्स खाते हो, कोई टॉफ़ी खाते हो, तो अपने आप को ऐसा रिवॉर्ड भी दे रहे हो आप. ये चीज़ नज़र आ रही है. ये भी एक स्टाइल है काम करने का, वे है पढ़ने का. सो दैट इज़ हैपनिंग. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आप टाइम पर चीज़ें सबमिट कर पा रहे हो. और अगेन यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर बॉस, विच इज़ सरप्राइजिंग. कुछ सरप्राइज यहाँ पर हो रहा है, हैरानी हो रही है कि अच्छा बॉस और दिस कलीग ऑफ माइन इज़ डीलिंग विद दिस, सो सम टी इज़ बीइंग स्पिल्ड. और अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में ऐसी कि नए क्लाइंट्स से आप मिल रहे हो, नए लोगों से आप मिल रहे हो, उनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो. अपना बिज़नेस कहीं ना कहीं आप स्प्रेड भी कर रहे हो टू फार अवे प्लेसेस. जैसे यहाँ ट्रैवल का भी कार्ड है, आप फार अवे प्लेसेस पर अपना बिज़नेस स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो. एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में अपना बिज़नेस जो है स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो. बहुत अच्छे सिटीज़ में अपना बिजनेस स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपकी अर्निंग, आपकी सेविंग्स, और अगर आप खुद नहीं अर्न करते तो जो पर्सन आपके परिवार में अर्न करता है तो उनकी अर्निंग्स, उनकी सेविंग्स. तो फाइनेंसेस कैसे हैं पाइल नंबर 2 के. सो वी हैव द Eight of Pentacles. Eight of Pentacles shows getting the right amount of money for your craft. जितना आप डिज़र्व करते हो ना उतना आपको मनी मिल रहा है, उतना आप मनी अर्न कर रहे हो. इनफैक्ट आई सी यू बाइंग थिंग्स. आई सी यू कि आप चीज़ें खरीद रहे हो जो आपके काम में आपको मदद करती हैं. अगेन इट कैन बी अ फ़ोन, इट कैन बी अ कैमरा, इट कैन बी सम टेक रिलेटेड थिंग ओनली. मतलब वो फ़ोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग चीज़ ही है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, समथिंग. यू आर बाइंग दीज थिंग्स. और ये पाइल नंबर 1 में भी था. दिस वॉज ऑल्सो इन पाइल नंबर 1 की पाइल नंबर 1 भी जो है काफ़ी चीज़ें बाय कर रहे हैं और वो भी टेक रिगार्डिंग चीज़ें हैं. और ये चीज़ होती भी एक ना, एक वी ऑल आर ऑन सर्टन फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ अस आर ऑन सर्टन फ्रीक्वेंसी. तो जब जैसे कोई प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, तो जैसे मई के मंथ में 2024 में जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस में होगा, तो सभी पर वो इफेक्ट आएगा. सभी के लिए जुपिटर टॉरस में जा रहा है, सभी के ऊपर वो इफेक्ट आएगा, सभी के वो रिजल्ट आएंगे जुपिटर इन टॉरस के. तो हर कोई जो है इन ग्राहस के इफेक्ट में आता है, योगीज को छोड़कर, क्योंकि योगीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी सोल कॉन्शियस. तो ये जो ग्राहस होते हैं भी, इसके ऊपर तो राहु की दशा बैठ गई, इसके ऊपर तो बृहस्पति की दशा बैठ गई. तो दशा बैठने का मतलब होता है इस ग्रह का बहुत इम्पैक्ट है इस पर्सन पर. जो योगीज होते हैं वो सोल कॉन्शियस होते हैं, बॉडी पर इफेक्ट आता है ग्रहस का, तो उनके ऊपर एज सच नहीं इफेक्ट आता. उनके लिए हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना सोल कॉन्शियस है. बट मी, यू, वी आर नॉर्मल पीपल, हम पर आता है इफेक्ट. सो विद द एट ऑफ पेनिकल्स वही है कि एक जो आपके मार्केट्स हैं या मॉल्स है जो कि टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बेचते हैं, तो उनका बिजनेस काफ़ी हाई जाने वाला है अप्रैल मंथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आप भी पाइल नंबर 2 टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें खरीद रहे हो.
कुछ वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, वो डिश वॉशर भी हो सकता है, वो कुछ टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग चीज़ आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो जिसकी वजह से मनी आप ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो पालतू। आपके पास मनी आ रहा है, मनी की कमी नहीं है, इनकम की कमी नहीं है, इनकम बहुत अच्छी आ रही है, आपको अपने हार्डवर्क का राइट फ्रूट मिल रहा है और उस फ्रूट को आप कहीं ना कहीं इतना सेव नहीं कर पा रहे हो, वो मनी कहीं लग जाता है और ये नेसेसिटी भी है समहाउ। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आपको बाय करना पड़ेगा नया फ़ोन, वो एक नेसेसिटी है एक तरह से। सो यू कैन नॉट गेट अवे, इस खर्चे से आप नहीं गेट अवे कर सकते, इस खर्चे से आप नहीं रह सकते, इसको पैसों को खर्च करना ही पड़ेगा फिर उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। तो ऐसे खर्चे कुछ हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे और आपको वो ख़रीदना पड़ेगा। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग, यू आर अर्निंग मनी बट एट द सेम टाइम यू आर अनएबल टू सेव मनी। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिलेशनशिप्स, अबाउट योर पर्सनल लाइफ। पाइल नंबर 2 वो कैसी जाती है अप्रैल मंथ में। वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स हेयर। किंग ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी, ओके माई मम इज कुकिंग लंच, तो अभी कुकर की सीटी की आवाज़ आई। एंड द किंग ऑफ पेनिकल्स, जो किंग ऑफ पेनिकल्स है ना, दैट इज द एनर्जी, एक गृहस्थी की एनर्जी है किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स इज़ अ वेरी गुड फादर एंड किंग ऑफ पेनिकल्स जो है घर गृहस्थी वाले पर्सन को शो करता है। अभी जैसे माई मम इज़ प्रिपेयरिंग लंच, तो अभी कुकर की सीटी की आवाज़ आई। सो इट डज शो, बिकॉज ये आपकी रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड आया है, तो इट डज शो दैट यू आर गोना समहाउ रियली मिस योर मदर, यू गोना मिस योर फादर, यू गोना मिस द पीपल जिनके साथ आपने अपना चाइल्डहुड स्पेंड करा है। और जैसे किंग ऑफ पेनिकल्स में हम देख रहे हैं कि एक स्क्रीन पर, लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो है, स्क्रीन पर किंग ऑफ पेनिकल्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। सो यू आर ऑल्सो मीटिंग योर पेरेंट्स इन अ वर्चुअल वे, यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स इन ए, यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स और मीटिंग योर लव्ड वंस इन दी वर्चुअल वे थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। ऑल राइट, सो आई सी अगेन, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो इसका मतलब यही है ना कि आप अपने परिवार से दूर हो। जैसे यहाँ पर भी ग्रीफ का कार्ड है, आप अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर नज़र आ रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स जो है कहीं जाएं एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, योर लव्ड वंस गोज अवे टू सम अदर प्लेस एंड यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, यू आर मिसिंग देम। तो आपको, आप और वो एक दूसरे को काफ़ी फ़ोन कर सकते हैं और ऐसा स्क्रीन पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। So that is happening a lot. You're using technology to see your loved ones. And King of Pentacles also shows if you are single and you're ready to mingle. तो एक ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो घर गृहस्थी वाली पर्सन है, मतलब घर गृहस्थी इन द सेंस कि घरेलू पर्सन, समवन जो वन वुमन मैन है या वन मैन वुमन है, इस तरह के पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन घर की चीज़ें बहुत खरीदते हैं। इस पर्सन को कपड़ों की शॉपिंग इतनी शायद पसंद ना हो, पर घर के लिए ये चीज़ लेते हैं, या ये जो क्या कहें, ये जो नया डिश वॉशर है, या ये जो ये कपड़े धोने की मशीन है, इसको लेते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये वाला कंपनी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। ये जो है प्लेट्स घर के लिए लेते हैं, ये वाली प्लेट्स का डिज़ाइन अच्छा है, या वो स्टील वाली भी अच्छी है। सो लाइक दिस पर्सन लाइक्स टू बाय थिंग्स फॉर देयर होम। और इस पर्सन का घर भी बड़ा वेल डेकोरेटेड है, बहुत अच्छा घर इस पर्सन का है, बहुत साफ़ सुथरा ये पर्सन अपना घर रखता है, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस कॉन्शियस ये पर्सन है। ये पर्सन अगेन अपना मनी घर की चीज़ों पर स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये पर्सन अपने परिवार से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप अप्रैल के मंथ में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके साथ। वो कहते हैं कि लेट्स गो टू सुपरमार्केट और लेट्स डू ग्रॉसरीज टुगेदर, लेट्स कुक टुगेदर। तो ऐसे ऐसे वो आपको कहने लगे कि इकट्ठे मिलके हम खाना बनाते हैं, इकट्ठे मिलके हम ये काम करते हैं, घर का काम, एंड दे स्टार्ट टू एंजॉय द होम लाइफ मोर। सो
दैट इज़ हैपनिंग। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ इतना टाइम स्पेंड ना करना चाहें, पर अपने चिल्ड्रन के साथ या अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहें, या आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहें, ये यहाँ पर शो हो रहा है। एंड अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 2, about your health, pile number 2 की health. I suddenly felt anger, गुस्सा, irritation. I don't know why I suddenly felt it while shuffling the cards, while thinking about you, pile number 2. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत गुस्सा आता है, जिस पर आपको बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, पाइल 2. सो बी केयरफुल. गुस्सा करना, इरिटेट होना अपने लिए नुकसानदायक है, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, अपना ही जाएगा. तो ध्यान से अपनी एनर्जी यूज़ करो. वी हैव द हायरोफेंट. ओके, वी सी अ ऋषि है. सो द हायरोफेंट हियर शोज, इट सेज फीट ऑन अर्थ, माइंड ऑन हेवन. ये इस पे लिखा हुआ है. सो विद द हायरोफेंट इट डज शो कि कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को, या अगर आपके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो कि गुस्सा ठीक बात नहीं है, या मेरा माइंड काम नहीं है, मैं सैड महसूस कर रहा हूँ, मेलैंकोलिक महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए. यू आर बीइंग एन अडल्ट, पाइल नंबर 2. यू आर रियली एन अडल्ट. इवन इफ यू आर इन अ टीनेजर, स्टिल यू सीम्स लाइक एन अडल्ट. क्योंकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर करना आता है. अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो यू विल गूगल या फिर आप यूट्यूब करते हो मोटिवेशनल स्पीकर्स को या स्पिरिचुअल स्पीकर्स को, और आप उनको सुनते हो, या आप मेडिटेट करना शुरू करते हो अप्रैल के मंथ में. मतलब आप अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है. थोड़ा डिस्टर्ब्ड भी हाँ नज़र आ रहा हो. एंगर, इरिटेशन, ग्रीफ, मेलैंकोलिक नेचर, उदासी, मुरझाइश, निराशा, तो ये चीज़ आप महसूस कर रहे हो. बट आप इन चीज़ों को ओवरकम भी कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है. आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर वर्क कर रहे हो. आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पिरिचुअल लीडर्स को सुन रहे हो जिनसे आप बेटर महसूस कर रहे हो, और आप कुछ मेडिटेशन भी करना शुरू कर रहे हो अप्रैल मंथ से. एंड यू आर फीलिंग रियली हैप्पी, यू आर फीलिंग ओके, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग न्यूट्रल एट टाइम्स. सो ये चीज़ यहाँ शो हो रही है. और आप कोई नई योगा क्लास भी ज्वाइन करते नज़र आ रहे हो. फिज़िकल हेल्थ के लिए आप कोई योगा कर रहे हो, प्राणायाम, कुछ योगा एट्सेट्रा आप कर रहे हो, या पिलाटेस कर रहे हो, या फिर जिम जा रहे हो. बट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स नेचर मोर. जैसे हायरोफेंट जो है ना, ओल्ड चीज़ों को शो करता है, ओल्ड वे ऑफ लिविंग को शो करता है. तो यानी कि योगा करना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना, या पैदल चलना, सैर करना सुबह या शाम को, जिससे आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है. तो आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो, ऐसा आपको करना बहुत अच्छा लगता है. इससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. ये यहाँ पर इंडिकेशन है, पाइल नंबर 2. ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो वी हैव दी सैडनेस कार्ड. आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जैसे ग्रीफ कार्ड भी है, यहाँ पर भी ये पर्सन रो रहा है. फिर ये सैडनेस कार्ड है, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग. और जैसे यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है जो कि हार्ट ब्रेक को शो करता है. सो यू आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग, एंड आप इस वजह से कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पिरिचुअल लीडर्स, गुरुज को सुन रहे हो, जिससे आप अच्छा बेटर महसूस कर रहे हो. तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर श्योर. देन वी हैव इल्यूमिनेशन. सो आई टोल्ड यू, आप कुछ मेडिटेशन भी कर रहे हो, आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आप उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हो, उस नॉलेज से काफ़ी सेटिस्फाइड हो. कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस में ज़्यादा रहना, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो. मेडिटेशन अगेन. देन वी हैव रेस्ट. इट सेज कि आप अपना रेस्ट पर भी ध्यान दे रहे हो कि भाई हमें 8 घंटों की प्रॉपर स्लीप चाहिए. जो कोर्टिसोल लेवल है, आई थिंक कोर्टिसोल कहते हैं समथिंग, कुछ ऐसा होता है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है समथिंग. तो वो तब रिलीज़ होता है कोर्टिसोल, या स्ट्रेस हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब
इनफैक्ट हम खाना जब समय पर ना खाएं, 1 घंटा लेट खाना खा रहे हैं, या रेस्ट नहीं कर रहे, या स्क्रीन बहुत देख रहे हैं, फ़ोन बहुत देख रहे हैं, लैपटॉप बहुत देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा, तब भी वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस पर भी फोकस है, आपका एक बेटर लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस है कि भाई मेरे को अच्छी ज़िंदगी जीनी है, वर्क लाइफ बैलेंस जहाँ पर हो वो ज़िंदगी जीनी है, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हो, जागृत हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 2. You're living a good life in the month of April. Don't worry. You're living a good life. आप जिंदगी जीना सीख रहे हो अप्रैल मंथ में. So you're becoming an adult. You're already an adult. You're adulting really nicely. So that is happening. All right. So yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें pile number 2, तो we see कि साइन ऑफ एरी, साइन ऑफ टॉरस. अच्छा, आप अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर रेडी टू मिंगल, तो आप एक टॉरस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में भी टॉरस हो सकता है इन द बर्थ चार्ट. सो एंड अगेन यू कैन बी अ स्कॉर्पियो राइजिंग, तभी आपका टॉरस साइन जो है रिलेशनशिप वाले हाउस में है, 7th हाउस में. So yeah, was it? This was the reading. अच्छा, Aries, Taurus, we see the sign of Leo, Capricorn, Sagittarius भी, क्योंकि यहाँ पर कोई गुरु, कोई मेंटोर से भी आप मिल रहे हो अप्रैल मंथ में, तो गुरु मेंटोर का जो साइन है, इट्स अ साइन ऑफ Sagittarius. तो ये यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका में स्पिल करता है, और आई शुड से टॉरस में स्पिल करता है कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा. तो ये साइंस, ये नक्षत्रस में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट और असेंडेंट लॉर्ड और सम अदर प्लैनेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्लेस्ड these signs and these nakshatra in the D1, D12 or the D9 Navamsha chart. So that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 3 का अप्रैल मंथ कैसा है? अप्रैल 2024 में पाइल नंबर 3 को क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग देम इन अप्रैल, what's happening, what are they doing. Pile number 3. All right, we have solitude. Okay, beautiful. Then we have fresh start. Great. Then we have build home. Okay. So pile number 3, जो मंथ ऑफ अप्रैल है, वी कैन से कि 3 हिस्सों में आपके लिए डिवाइड है. ये मंथ ऑफ अप्रैल जो शुरू का टाइम होगा अप्रैल का, उसमें यू आर अ होम बॉडी. कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा कि आप घर पे रहो, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा कि आप अपने साथ समय स्पेंड कर सकते हो. आपके पास समय होगा बुक रीड करने का, आपके पास समय होगा नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन लेने का और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का. आप कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहे हो. यू कैन इवन रीड भगवद गीता इन अप्रैल. यू रीडिंग सम स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ये यहाँ पर शो हो रहा है.
आप अपना मी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हो, आप ग्रीन टी, हेल्दी चीज़ें खा पा रहे हो, बना पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय है। आप उस समय को एक वाइज अडल्ट की तरह स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अगेन अपने बुक्स पर, अगेन यू आर डूइंग इंटरनल वर्क। आप अपने माइंड का टेक केयर करो, अपनी सोल का टेक केयर करो, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को दे रहे हो। मतलब कुछ ऐसा यूट्यूब या कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पिरिचुअल लीडर, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल लोगों को आप सुन रहे हो और आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। इंटरनल वर्क, फोकस इज इंटरनल। और फिर जो है मिड ऑफ अप्रैल में you're back to being materialistic, you're back to life. I feel that you are this पूर्वा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पर्सन। पूर्वा यानी कि एक्वेरियस या फाइसी साइन आपका जो है प्रोमिनेंट होगा, इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, क्योंकि पूर्वा और उत्तर भाद्रपदा पर्सन जो है दे डिग डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट दे अगेन कम बैक टू द सरफेस ऑफ मटीरियलिज्म, टू जस्ट ब्रीथ एंड टू टेल अदर पीपल कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज़ ग्रेट, everyone should meditate, everyone should wake up early, हर किसी को अमृत वेला मेडिटेशन करना चाहिए, हर किसी को अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। सो यू स्टार्ट टू टेल अदर पीपल योर एक्सपीरियंसेस कि मेरे को ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरे को ऐसी टचिंग आई। सो यू आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस। बट फिर मिड ऑफ अप्रैल जो है, मतलब यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, यू आर टेलिंग दीज एक्सपीरियंस इन द मिड ऑफ अप्रैल, जो आपको अर्ली अप्रैल में हुए, शुरू के दिनों में हुए, अप्रैल के मंथ में शुरू के दिनों में जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए वो आप दूसरे लोगों को बताते हो। बट देन मिड ऑफ अप्रैल में आप अपनी ब्यूटी पर, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर वर्क करते हो, अब अपने आप को रीजुविनेट करते हो कि भाई मेरी जो इंटरनल सेल्फ है ना, मेरी एक्सटर्नल सेल्फ से नहीं मिलती है। जो मेरी इंटरनल सेल्फ है ना वो बड़े एक हाई लेवल पर है, पर जो मेरी फिजिकल बॉडी है ना वही पुरानी है। तो नया हेयर स्टाइल बनाना, मतलब एक नया हेयर कट कराना, नया हेयर स्टाइल बनाना, अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट कराना, अपने जो अगर आप ग्लासेस वियर करते हो तो नए ग्लासेस बाय करना, नया मेकअप बाय करना, मतलब अपनी लाइफ को रीसेट करना शुरू करते हो फिजिकल डायमेंशन में। आप अपने नेल्स सजाते हो या मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस को और अच्छा ग्रूम करते हो। इफ़ यू आर अ मेल तो आप अपनी जो बियर्ड है या मस्टैच है उसको थोड़ा एक डिफरेंट वे से डिज़ाइन करते हो, मतलब अपना फिजिकल ग्रूमिंग पर आप ध्यान देते हो, क्योंकि आपका इंटरनल सेल्फ अब आपकी फिजिकल बॉडी से नहीं मिल रहा है, वो रिजुविनेटेड हो चुका है इंटरनल सेल्फ, तो फिजिकल बॉडी भी रिजुविनेट होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। सो यू आर डूइंग दैट। फिर उसके बाद वी हैव द बिल्ड होम कार्ड, जो कि शो करता है कि एंड ऑफ अप्रैल में जो है, जो लास्ट के दिन होंगे अप्रैल के, उस समय पर आप अपने घर को रीडेकोरेट कर रहे हो। माइंड बॉडी सोल हो गया, अब ये भी तो है जहाँ रहते हैं, वो जगह भी तो हमें रिप्रेजेंट करती है ना। तो अब आप अपने घर को जो हो अच्छे से रीडेकोरेट कर रहे हो। आप घर पे पेंट वगैरह भी करा सकते हो, रेनोवेशन करा सकते हो इन द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, ये नज़र आ रहा है। या फिर एंड ऑफ अप्रैल मंथ में आप अपने घर का डेकोर चेंज करो, फर्नीचर चेंज करो, या फिर छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती है, वार्डरोब सेट करना, अपने जो आपका तैयार होने का जो एरिया है उसको सेट करना, अपने परफ्यूम्स या अपने मेकअप उसको सेट करना, जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको निकालना, जो कपड़े आप नहीं पहनते उसको निकालना, नए कपड़े सेट करना वहाँ पर। तो आप ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो एंड ऑफ अप्रैल में। अप्रैल आई फील दैट यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन, एक ग्लो अप हो रहा है आपका अप्रैल मंथ में, आप एक नए वर्जन बन रहे हो, साथ ही साथ आप अपने सराउंडिंग को भी एक नया वर्जन दे रहे हो। दैट इज़ हैपनिंग, यू आर बिकमिंग द 2.0 नाउ और द 3.0 नाउ। अपने घर को भी अच्छे से, फिर आप जहाँ रहते हो उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हो। इनफैक्ट जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में जो आपका टेबल है, वर्क प्लेस है, आप उसको फिर से रीडेकोरेट करो, उसको जो है साफ करो, उसको फिर से ऑर्गेनाइज करो, घर को ऑर्गेनाइज करो, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करो। ये एंड ऑफ द मंथ में आप करते हुए नज़र आ रहे हो अप्रैल में। सो या लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स नाउ अबाउट योर करियर,
about your finances, about your personal life, your relationships, and about your health. Pile number 3 का करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ एक्चुअली ये वाला डेक नहीं, ये वाला डेक, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, जिस भी स्टेज में है, पाइल नंबर 3, चाहे एजुकेशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या इंफॉर्मेशन है अप्रैल मंथ के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए. All right. We have Page of Swords. It says curiosity is a type of magic. पेज जो होता है वो एक बच्चे की चाइल्ड लाइक एनर्जी है. स्वॉर्ड्स जो है शो करता है नई चीज़ों को जानना, चैलेंजेस को फेस करना और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना. बेसिकली बीइंग दिस क्यूरियस, मर्क्यूरियस चाइल्ड. सो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करो. एंड आई फील पाइल 3 मैनी ऑफ यू गाइज आर स्टूडेंट्स, यू आर इन एजुकेशन, या फिर आप जो हो कोई किसी ऑफिस में बहुत नए हो, या कोई बहुत नई चीज़ आपने अपने करियर में स्टार्ट करी, अपना एक फील्ड चेंज करा है और उस नए फील्ड ऑफ वर्क में आप नई चीज़ें सीख रहे हो. ऐसा सिचुएशन आपका नज़र आ रहा है मंथ ऑफ अप्रैल में. नई चीज़ें आप सीख रहे हो, नई चीज़ें आप कर रहे हो, नए क्लाइंट्स से आप मिल रहे हो बिजनेस में, और वो जो सामने वाला क्लाइंट है ना, वो भी आपसे कोई नई चीज़ मांग रहा है जो आपने पहले नहीं करा. अब वो नई चीज़ मांग रहा है, वो आपको उतना मनी भी देने को तैयार है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसके लिए वो चीज़ कर भी रहे हो. आपको नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप करो जो आपने करियर में पहले नहीं करी है कभी. सो आप एक नई कंपनी में भी जा सकते हो अप्रैल मंथ में. आपकी कोई नई जॉब भी लगती हुई नज़र आ रही है. इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, तो आपको किसी कंपनी में जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, बट आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखनी पड़ेगी और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे. एक नया फील्ड ऑफ वर्क ये नज़र आ रहा है. अगर आप एजुकेशन में, तो एजुकेशन में बहुत डिफरेंट, बहुत नई चीज़ आप सीख रहे हो. कोई नई लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो, पाइल नंबर 3, जो कि आपको हेल्प करेगी अपने करियर में. तो ये भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज भी इट्स अ न्यू थिंग, और आप यहाँ पर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. पेज एक बच्चा है, बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करेगा तो एकदम से थोड़ी ना सेंटेंसेस बनाना शुरू करेगा. वो वर्ड्स, एक्चुअली अल्फ़ाबेट सीखेगा, फिर वर्ड्स सीखेगा. तो कोई नई चीज़ शुरू आप कर रहे हो अप्रैल मंथ में. एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन में हो तो अप्रैल मंथ जो है, इट इज़ अबाउट द न्यू टर्म. आप एक नई क्लास में जा रहे हो, तो वो भी यहाँ पर शो है. पर अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो नई चीज़ आप सीख रहे हो, नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, नए एक्सपीरियंसेस है, ऐसा काम आप करो जो आपने कभी नहीं करा है, तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. You will be able to overcome this challenge. You will be able to get comfortable with this new thing as well. तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है about your finances, pile number 3. सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस, उनकी सेविंग्स है. सो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि कहते हैं यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट. 6 ऑफ वॉन्ड शोज विक्ट्री. इट्स द कार्ड ऑफ विक्ट्री, इट्स द कार्ड ऑफ रिकग्निशन, इट्स द कार्ड ऑफ गेटिंग फेम, फेस वैल्यू बढ़ना, उसका सिग्निफिकेटर है. तो 6 ऑफ वॉन्ड शो करता है कोई बोनस मिलना, एक्स्ट्रा मनी अर्न कर पाना, एक्स्ट्रा मनी मिलना. इट शोज़ के अनएक्सपेक्टेड मनी मिलना. तो ऐसा सिचुएशंस यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, पाइल नंबर 3. एंड आई सी कि आप अपना मनी जो हो कपड़ों पर, अपने चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हो. कपड़ों पर, चीज़ों पर इन्वेस्ट, यानी कि लाइक यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन क्वालिटी क्लोथिंग. तो 4 कपड़े, फास्ट फैशन नहीं, मतलब 4 कपड़े लेने हैं, पर वो जो फास्ट फैशन है, क्विक फैशन है, जो अच्छे ब्रांड्स के नहीं हैं या बहुत ही सस्ते आते हैं, यू आर नॉट रियली स्पेंडिंग योर मनी ऑन दैट. 4 कपड़ों की जगह आप 1-2 कपड़े ले रहे हो, पर ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के ले रहे हो, अच्छे क्वालिटी के ले रहे हो. अगेन इट कैन बी ब्रांड ऑल्सो. एंड आई डू फील दैट यू आर समवन, पाइल नंबर 3, जो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा
ब्रांड कॉन्शियस हो सकते हैं, या फिर समहाउ अप्रैल के मंथ में आप नेम ब्रांड कपड़े खरीद रहे हो या बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद रहे हो और वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है, एंड यू आर लाइक नहीं ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो मेरा रेपुटेशन बाहर अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं वो जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं वो आपकी इंटरनल सेल्फ से मिलते हैं। यू फील लाइक दैट यू डिज़र्व इट, यू फील लाइक जब आप वो एक्सपेंसिव चीज़ें, कपड़े, शूज़ एट्सेट्रा ये जब आप खरीदते हो तो आपको लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी वर्थ है, मतलब मैं महंगी चीज़ें पहनना ये वर्थ वाइल है मेरे लिए, ये मेरी इंटरनल सेल्फ से मैच करता है। तो यू फील दिस वे, एंड अदर पीपल एज वेल अराउंड यू नोटिसेस योर क्लोथ्स, नोटिसेस योर स्टाइल। तो महंगी चीज़ का अपना ही एक होता है चार्म, तो एवरीवन गेट चार्म्ड और एवरीवन गेट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स। आपके बैग को, आपके पर्स को, आपके सैंडल शूज़ को, आपकी रिस्ट वॉच को, आपके कपड़ों को दूसरे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइल है, एवरीवन अप्रिशिएट दोज थिंग्स। एंड अगेन आप खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हो एक्सपेंसिव चीज़ों पर, 4 चीज़ों की बजाय 2 ही चीज़ें खरीद रहे हो, एक ही चीज़ खरीद रहे हो, पर वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सुंदर वो चीज़ आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स भी है बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और ये चीज़ पाइल 1 में भी है, पाइल 2 में भी है, उनके लिए भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अगेन वी आर लिविंग द सेम लाइफ, वी आर इन द सेम फ्रीक्वेंसी ओनली। हम सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। सो जैसे ट्रांजिट होता है ना, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट अभी मई के मंथ में टॉरस साइन में होगा। अब वो जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस में हो रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, आपके लिए या एक अकेले मेरे लिए नहीं हो रहा। तो सभी उससे एक इफ़ेक्ट ज़रूर महसूस करेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, तो आप देखते हो कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, ऐप्स हैं, वो बंद हो जाते हैं कुछ देर के लिए, वो खुल नहीं पाते हैं। यू रियलाइज़ कि हाँ मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड बिकॉज मरकरी इज़ सोशल मीडिया, तो कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं वर्क कर रही, मरकरी रेट्रोग्रेड। तो मतलब हर इफेक्ट हर किसी पे आता है, योगीज़ को छोड़ के, क्योंकि योगीज़ जो होते हैं वो सोल कॉन्शियस होते हैं। ग्राहस जो हैं वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। जितना हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं उतना ग्राहस हम पर इफेक्ट करते हैं। कहते हैं ना, इस पे तो राहु की दशा बैठ गई, इस पे तो बृहस्पति की दशा बैठ गई, इस पे तो चंद्रमा की दशा बैठ गई। तो दशा का बैठने का मतलब यही होता है कि उस ग्रह का आपके ऊपर, आपके सोच विचार पर बड़ा ही इफेक्ट है। पर अगर हम सोल कॉन्शियस है, हम अपने आप को आत्मा और उस परमात्मा को याद करते हैं, आत्मा परमात्मा एंड दैट्स इट, तो ऐसे इफेक्ट नहीं आता फिर ग्राहस का। इस वजह से योगीज का चार्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप प्रेडिक्ट करोगे वो योगी की लाइफ में होगा ही नहीं, क्योंकि वो योगी इतना ज़्यादा सुलझा हुआ है अपने विचारों में और इतना ज़्यादा कनेक्टेड है उस एक परमात्मा से, उस सोर्स एनर्जी से, कि वो गलतियाँ नहीं करता फिर ज़िंदगी में। वो प्रभाव दबाव में किसी के नहीं आता, उसके ऊपर ग्रहचारी नहीं बैठती, उसके ऊपर साढ़े सती नहीं आती। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट लाइक वो योगीज़ है। बट जैसे आप और मैं, हम नॉर्मल लोग, हम पर ग्रहचारी बैठ जाते हैं क्योंकि हम यूजुअली सोल कॉन्शियस स्टेट में इतना नहीं हो पाते हैं, हर समय नहीं हो पाते। हमें याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अक्षता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और अक्षता की बॉडी में बैठ के ये बात बोल रही हूँ। पर मैं आत्मा इस शरीर से कानों से सुनती हूँ, मुंह से बोलती हूँ, पर ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं और मेरा अलग है, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। तो ये रियलाइजेशन अपने आप को बार बार करानी पड़ती है। सो विद अगेन बैक टू द रीडिंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स उसकी एक्सपेंडिचर है और वो भी एक्सपेंडिचर गुड क्वालिटी चीज़ों पर है। बाकी आप सेव भी कर रहे हो बट आप अपने ऊपर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर खर्च भी कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है। अबाउट योर रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 3, आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है अप्रैल मंथ में। वी हैव द 5 ऑफ पेनिकल्स। ओ माई गुडनेस, ओ माई माई। सो 5 ऑफ पेनिकल्स का जो ये कार्ड है ना, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ये रहा, डिफरेंट डेक से आया था। 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेनिकल्स, ये डिफरेंट डेक से आया था, पाइल नंबर 1 का कार्ड है।
और ये आपका कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी सेम चीज़ के लिए आया था। ये फाइल नंबर 1 के लिए भी पर्सनल लाइफ के लिए आया था, और आपके लिए भी 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है पर्सनल लाइफ के लिए ही आया है। अगेन आई टोल्ड यू, वी आर ऑल लिविंग द सेम लाइफ, वी आर इन द सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये शो करता है पाइल नंबर 3 कि यू आर नॉट रियली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर लव्ड वंस। आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहे हो। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बिजी है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो। आपके पास उनके लिए समय नहीं, उनके पास आपके लिए समय नहीं। कहीं ना कहीं आपको एट टाइम्स फील हो सकता है लोनलीनेस, आपको फील हो सकता है कि लोग मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा बिजी है, मेरी परवाह ही नहीं है किसी को। तो यू मे फील दिस वे, you may feel isolated, and because of this isolation you feel lonely. You start to take care of yourself, you start to do internal work, meditation, या अच्छी बुक्स पढ़ना, फूड टू द सोल आप प्रोवाइड करना शुरू करो, और फिर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो, फिर आप अपने घर की तरफ ध्यान दो, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर बाहर की तरफ आप ध्यान दो। तो मतलब आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि दूसरे लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से गायब है अप्रैल मंथ में। दूसरे रिलेशंस, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं लोग गायब हैं। आपकी नीड कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी नहीं है, एंड यू फील आइसोलेटेड, यू फील लोनली, सो यू आर लाइक अब क्या। तो देन यू स्टार्ट टू डू दैट इंटरनल वर्क, एक्सटर्नल वर्क। तो ये नज़र आ रहा है। अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करे कि आपके पार्टनर, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी मनी की एनर्जी है, रिसोर्सेज की एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेकर, कि उनके पास समय नहीं है आपको देने के लिए। आप लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। अब अपनी बात एक दूसरे, आप अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे, बिकॉज योर पार्टनर सीम्स टू बी रियली बिजी इन देयर करियर, बिजी इन अर्निंग मनी। और ये भी है, अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, एंड यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, तो अप्रैल मंथ रिलेशनशिप का मंथ नहीं है। पाइल नंबर 3 रोमांटिक रिलेशनशिप का मंथ नहीं है, क्योंकि आप अगर रोमांटिक रिलेशनशिप चाहो, वैसे तो आप नहीं चाहोगे अप्रैल के मंथ में रोमांटिक रिलेशनशिप, बट लेट्स से यू वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो वो एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन से निकल रहा है। मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मेरे को रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहिए। तो ये गलत वजह से आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आओ, ये ठीक बात नहीं है। दूसरे को अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं समझना चाहिए। हमारी खुशी, हमारा एंटरटेनमेंट हमारे हाथ में है। सो दैट्स दैट इज़ समथिंग विच यू विल अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। तो आप ऐसे कोई पर्सन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करो रोमांटिक रिलेशनशिप में। सो दैट इज हैपनिंग। एंड अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 3, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पाइल नंबर 3 अप्रैल मंथ में। So we have the Knight of Swords. It says be ambitious, chase your every dream. What did I told you? अच्छा, chase your every dream. What did I told you? Pile number 3 कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो, आप बहुत सारे, अगेन ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ये मोटिवेशनल चीज़ें हैं, ये एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग बुक्स भी आप रीड कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग वीडियोस आप देख सकते हो, कंटेंट आप अपने अंदर ले सकते हो, फूड टू द सोल आप ले रहे हो। आप कई सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को अपने अंदर प्रोसेस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करो और उसे अपना नॉलेज बना रहे हो, उसको अपना विजडम बना रहे हो। सो आई सी दैट यू आर रीडिंग। यहाँ पर भी वी हैव अ पर्सन रीडिंग सम बुक। जैसे हमने शुरू में ही बात करी थी कि आप फूड टू द सोल दे रहे हो, अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हो। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है आप क्विकली चीज़ें रीड कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बहुत क्विक एनर्जी है। तो अगर आप बहुत सारी बुक्स रीड करना चाहते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो अप्रैल मंथ में वो आप कर पाओगे। जो आपके टारगेट्स है ना कि मैंने ये सारी बुक्स रीड करनी है, बहुत सारी है, ढेर है बुक्स रीड करनी है, तो आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, बहुत सारे बुक्स का रिविजन कर पाओगे। बहुत क्विकली आप चीज़ें रीड कर रहे हो और आपको खुशी होती है उस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के बाद। और आप येस यू विल बी एबल टू ग्रास्प दैट इन्फॉर्मेशन, आप वो इस इन्फॉर्मेशन को अंदर प्रोसेस कर पाओगे माइंड में। दैट आई सी। आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर कर पा रहे हो, वो यहाँ शो हो रहा है। वी हैव द यूनिकॉर्न पिक्चर हेयर इन दिस डेक। ये यूनिकॉर्न बना हुआ है,
सो इट शोज़ पॉजिटिविटी, इट शोज़ दैट मेंटली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इमोशनली आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आप अपने आप में अपनी लाइफ में बिजी हो. और फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो जैसे फ्रेश स्टार्ट का यहाँ पर कार्ड आया था, तो और इवन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इट डज शो कि आप अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान मिड ऑफ अप्रैल से देना शुरू करोगे. मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मैं समय पे खाना खा रही हूँ कि नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ कि नहीं, इन चीज़ों पर आप मिड ऑफ अप्रैल से फोकस करना शुरू करते हो और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर लोगे. जो अर्ली अप्रैल है इंटरनल वर्क है, सारा इंटरनल वर्क है. आप अपने माइंड बॉडी, अपनी माइंड और सोल का टेक केयर कर रहे हो. मिड ऑफ द अप्रैल से आप अपने बॉडी का टेक केयर करना शुरू करते हो, जिससे आपकी बॉडी की भी इम्प्रूवमेंट होती है. और खैर जो अर्ली अप्रैल है, शुरू के दिन है अप्रैल के, आप अपनी माइंड का, अपनी सोल का टेक केयर करते हो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, तो उससे आपकी बॉडी भी हील होती है. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं. तो आप अपनी बॉडी का भी टेक केयर कर पा रहे हो अपने पॉजिटिव गुड थॉट्स से, हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स से. सो ये यहाँ पर शो हो रहा है. पायल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रैल मंथ के लिए क्या और प्रिडिक्शन है, क्या और चीज़ें हैं जो पायल नंबर 3 को जाननी चाहिए. April 2024. So we have space. I told you we were talking about this कि आपके पास समय है, आपके पास स्पेस है लाइफ में कि आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों पर ध्यान दे पाओ, अपने ऊपर ध्यान दे पाओ. क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, या रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी लाइफ में वो लोग बिजी हैं. आपके पास जगह है अपनी लाइफ में टू क्रिएट एनीथिंग यू वांट, और आप अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो क्योंकि आपके पास समय है अपने ऊपर वर्क करने का. लाइफ इतनी भी कोई बिजी नहीं जा रही है. सो दैट्स ग्रेट. Then we have trust card here. So trust here shows that you are trusting yourself. आपको faith, आपका जो faith है, जिस पर भी आप बहुत विश्वास करते हो, in terms of religion, spirituality, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हो, श्री राम को मानते हो, या you just feel that there is one God, किसी भी नाम से पुकार लो, तो जो भी आपका spiritual या religious belief system है, या भगवान पर जो भरोसा है, वो और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. ट्रस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में. लव फॉर गॉड, लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. एंड वी हैव रिजेक्शन कार्ड हेयर. विद द रिजेक्शन कार्ड आई फील जो ये ऑरेंज कलर का, अगेन ये जो डेक है इसमें कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ऑरेंज कलर जो है सन का कलर होता है. सन जो है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है. सन माइल्ड मलेफिक इसलिए है क्योंकि वो ईगो है. सो रिजेक्शन ये शो करता है दैट यू आर रिजेक्टिंग दैट ईगो. आप उस अहम को रिजेक्ट करते हो. आप कहीं ना कहीं अपने सोल कॉन्शियस स्टेट में ज़्यादा रहते हो कि मेरी आत्मा के नेचुरल संस्कार, नेचुरल गुण क्या हैं. ईगो मेरा नेचुरल संस्कार नहीं है. मेरा नेचुरल संस्कार ह्यूमिलिटी है. तो आप अच्छी चीज़ों पर, अपनी अच्छाइयों पर, अपने स्किल्स पर, अपने जो ओरिजिनलिटी है उसके ऊपर फोकस करते हो कि मैं आत्मा हूँ कौन. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा रियलिटी है. मैं आत्मा ज़्यादा सोचने वाली नहीं हूँ. मैं आत्मा कम सोचती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, ये मेरी ओरिजिनलिटी है. मैं आत्मा वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करती हूँ. तो यू आर गेटिंग बैक टू योर ओरिजिनलिटी. मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूँ. तो जो परमात्मा है वो सुख करता और दुख हरता है. तो ये मैं मास्टर सुख करता और दुख हरता हूँ. ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है, ये मेरा नेचर है, ये मेरा गुण है. मैं पहले अपने दुख हरूंगा और फिर मैं आत्मा दूसरों के दुख भी हर लूँगा. और खुशी देना ये मेरा नेचुरल संस्कार है. मेरा काम है देना देना देना, और लेना कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी भरपूर हूँ. मेरे साथ परमात्मा है, मेरा पिता है, मेरा गॉड फादर है. मुझे और क्या चाहिए. तो उस नेचुरल नशे में रहना, उस नेचुरल नशे में कि भाई मेरा परमात्मा इस सृष्टि का क्रिएटर डायरेक्टर है, मुझे किस बात का डर. तो वो जो कॉन्फिडेंस या वो जो ओरिजिनलिटी का संस्कार या ओरिजिनलिटी का नशा है कि मैं कौन और मेरा पिता कौन, ये जो नेचुरल नशा है, इस नशे में आप रहते हो. परमात्म नशे में आप रहते हो. और जो वो ईगो है, या फिर जो लस्ट है, या फिर जो ग्रीड है, या जो वाइसेस है, इसको आप रिजेक्ट करते हो.
एंड जो ऑरेंज कलर है अगेन सन का कलर है. सन जो है ये रिप्रेजेंट करता है आप पैदा क्यों हुए. सन नेचुरल आत्मा कारक है ना. आप पैदा क्यों हुए, आपका रीज़न क्या है पैदा होने का, वो आपकी सन की प्लेसमेंट से, सन के नक्षत्र से देखा जा सकता है. और सन जो है हमारे कर्मस, हमारे जो कर्म, बुरे कर्म है उसको, विकर्म है उसको बर्न कराना चाहता है. इस वजह से हम पैदा हुए हैं ताकि हम अपने बुरे कर्मों को बर्न कर सकें. तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्शंस पर, अपने वर्ड्स पर, अपने विचारों पर, सोच विचार, थॉट्स पर भी बड़ा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो अप्रैल मंथ में. और आप अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो. यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल और रिलीजियस इन नेचर. ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ एरीज, क्योंकि साइन ऑफ एरीज में सन एग्जॉल्टेड है, और साइन ऑफ लीब्रा भी आपके लिए प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. यानी कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे लीब्रा साइन में आपके चार्ट में. लीब्रा में सन डेबिलिटेटेड है. सन को दिग्बाला डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या 10th हाउस में मिलता है. तो 10th हाउस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे पाइल नंबर 3, या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो एरीज और सन का साइन है लियो, तो लियो साइन में भी या 5th हाउस में भी आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. 1st और 7th हाउस में भी प्लैनेट्स आपके प्लेस हो सकते हैं. पाइल नंबर 3 लियो साइन में प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं बिकॉज लियो अगेन इज रूल्ड बाय सन. तो एरीज, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है. इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे. सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस और अदर प्लैनेट्स कैन बी प्लेस इन दी साइंस. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर सतविशाख, फिर पूर्वा भद्रपदा. इवन पाइसिस साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. वर्गो साइन भी ऐसी इज प्रोमिनेंट क्योंकि पाइसिस का ऑपोजिट साइन वर्गो है. तो जो उत्तर फाल्गुनी की सिग्निफिकेशन है, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपदा सिमिलर नक्षत्र है क्योंकि ऑपोजिट नक्षत्र है. उत्तर फाल्गुनी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल नक्षत्र, वी कैन से. इट्स ऑल्सो नक्षत्र अबाउट कमिटमेंट. उत्तर भाद्रपदा इज ऑल्सो कमिटमेंट. कोई भी लॉन्ग टर्म चीज़ अगर करनी हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म चलाना है, तो उसको उत्तर फाल्गुनी या उत्तर भाद्रपदा दिन पर शुरू करना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा. सो अगेन वर्गों में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, इनमें भी आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द बर्थ चार्ट, इन द D12 चार्ट या इन द D9 नवांश चार्ट. ऑल राइट, पायल नंबर 3. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Let me know how this reading resonates, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. Right now I'm wearing the amethyst bracelet and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.